गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिका आशियाना। और आज है अहोई अष्टमी और आज सभी बहनें, सभी माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। मैंने भी रखा है। सुबह के बज रहे हैं 10:30 से 11 के बीच का टाइम हो रहा होगा, ये मैंने टाइम देखा नहीं है। तो आरती स्टार्ट करूँगी। आरती भी आ गई है, घर का काम भी हो रहा है। घर का काम हो जाए, सफाई हो जाए तो उसके बाद में सबका नाश्ता वगैरह और सबका खाना पीना करूँगी। मेरा तो फास्ट है, लेकिन सब लोग तो खाएंगे ना खाना, तो फिर मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो सबका ब्रेकफास्ट करा के उसके बाद फिर मैं तैयारी करूँगी अपने व्रत की। मुझे नहाना धोना है और उसके बाद फिर तैयार होना है और फिर पूजा करनी है। पूजा मुझे 3 से 4 के बीच में कर लेनी है, क्योंकि फिर मुझे सूरज को अर्घ देना है। तो इसी हिसाब से मैं व्रत की तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। और आप लोगों ने भी व्रत रखा होगा अपने बच्चों के लिए, तो मैं सभी माताओं, सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए और सभी के बच्चों के लिए भगवान से मांगे, माता रानी से मांगे कि वो बस सलामत रहे उनकी और जिनके बच्चे नहीं हुए हैं और जो बच्चा चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, उनकी गोद को भरे माता रानी अहोई अष्टमी माँ सबकी मुरादों को पूरा करे। बस यही चाहती हूँ। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। और तो जी, सबका लंच वगैरह करवाकर और ब्रेकफास्ट वगैरह होकर अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर युवान के पास। युवान मेरे पास बैठा हुआ है और अब मैं तैयारी करूँगी अपने नहाने धोने की, क्योंकि 2 बज गए हैं और 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में मुझे कथा करनी है। तो फिर अब मैं रेडी होना स्टार्ट करूँगी। थोड़ी देर रेस्ट करके 5-10 मिनट बैठ के फिर मैं रेडी होना स्टार्ट करूँगी। तो फिर अब मैं आपको मिलती हूँ जब मैं रेडी होंगी। मैं नहा ली हूँ गाइस, ये देखिए। तो अब मैं रेडी होंगी और फिर पूजा की तैयारी करती हूँ। तो जब मैं पूजा की तैयारी करूँगी तो आपको दिखाऊंगी और रेडी होके मिलती हूँ आपको। तो जी, ये है मेरी होई लुक। ये देखिए, मैं ऐसा कुछ तैयार हुई हूँ। मैंने इसके साथ पहले सोचा था कि मैं ये देखो, मैंने ये वाला पहन लिया इसके साथ। पहले मैंने इसका मल्टी कलर में निकाला था, लेकिन वो इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने ये पहना है। अब आप बताइए गाइस कैसा लग रही हूँ मैं। ये देखो, मैं पास से दिखाती हूँ। ये ऐसा कुछ तैयार हुई हूँ मैं। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो चलिए, अब हमें टाइम हो गया है, मम्मी बैठ गई है और अब मैं तैयार हो गई हूँ और अब फटाफट से पूजा कर लेते हैं। ये बैठी हुई मम्मी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं फटाफट से। ये मैंने जो चुन्नी ली है सर पे, ये मुझे युवान की छठी पे मिली थी। तो अहोई आठे की कथा। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है, अहोई आठे भी इसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है
तो जी सूरज को अर्घ देकर हम लोग आ गए हैं, है ना युवान? ऊपर गए थे ना हम अभी छत पर, है ना? युवान, मैं और डैडी हम तीनों छत पे गए थे, सूरज को अर्घ देकर आ गए हैं। और अब मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि अब इसके बाद थोड़ी चाय पीते हैं, ये शगुन होता है, तो थोड़ी सी चाय बनाऊंगी अपने लिए और मम्मी के लिए। तो जी मैं रूम में आ गई हूँ अपने, अब यहीं बैठ के चाय पीऊँगी। चाय मैंने बना ली है, ये रही मेरी चाय। व्रत में ना हमेशा स्टील के ग्लास में चाय पी जाती है, आपने देखा होगा। मैंने करवा चौथ के फास्ट में भी स्टील के ग्लास में चाय पी रही थी, और मैं अभी भी स्टील के ग्लास में पी रही हूँ। तो स्टील के ग्लास में पीना चाहिए जब आप फास्ट रखो, वैसे तो आप कप वगैरह में पीते हो। तो मैं चाय पी रही हूँ, आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो जी पूड़े मेरे बन गए हैं, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने पूजा के लिए पूड़े बना लिए हैं। अब शाम की पूजा होगी, जो तारा देख के हम लोग फास्ट खोलते हैं, उसके लिए मैंने बना लिए हैं। तो अब शाम की पूजा करेंगे, तारों को देख के फास्ट खोलेंगे। और अभिषेक भी आ गया है सब्जी वगैरह लेके, फिर शाम का डिनर की अब तैयारी करूँगी मैं इसके बाद। तो फिर अब मैं सीधा आपको पूजा पे मिलती हूँ ऊपर, जब मैं फास्ट खोलूँगी। मम्मी ने पूजा कर ली है, लेकिन अभी मैंने नहीं करी, क्योंकि युवान सोया हुआ है। युवान उठेगा तो फिर मैं पूजा करूंगी और फिर तारे देखकर फास्ट खोलूंगी। इसलिए मैं जब तक युवान सो रहा था, तो मैं सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ। तो मैं आलू गोभी बना रही हूँ आज, आलू गोभी और पूरी। तो ये आलू गोभी के लिए मैं ये मसाले डाल दिए खड़े, और ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और सब्ज़ी बना के पहले ही रेडी कर दूँगी, जिससे कि फटाफट से डिनर रेडी हो जाए और मैं फिर फास्ट टाइम से खोल लूँगी। तो फिर चलिए, जब तक युवान उठता है तब तक मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। मैंने इसमें प्याज डाल दी है। अब जैसी प्याज हो जाएगी थोड़ी थोड़ी सी, तो मैं इसमें आलू गोभी डाल दूँगी। पहले आलू गोभी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करके फिर बाकी के मसाले डालूँगी इसमें। और ये मैंने आलू गोभी काट के रख ली है, तो अब मैं आलू गोभी डालूँगी इसमें। प्याज हो गई है, देखो अब मैं इसमें आलू गोभी डालूँगी। आलू गोभी डाल दी है, अब आलू गोभी को मैं फ्राई करूँगी। तो अब डालेंगे मसाले, हल्दी, मिर्च और नमक। अब मैंने इसमें मसाले डाल दिए। मसाले मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, सिर्फ हल्दी, नमक और मिर्च डालती हूँ, बाकी और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालती। इसी में ही बहुत मस्त और बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालूँगी। तो यही डालूँगी बस। और अभी अदरक लहसुन का पेस्ट रहता है, टमाटर रहते हैं, हरी मिर्च रहती है और कस्तूरी मेथी रहती है। तब देखना क्या डिलीशियस बनती है। ये मेरे स्टाइल से बनाइएगा गाइस, बहुत मस्त बनती है। देखो अभी ये थोड़ा सा मसाले में वो हो जाए, अब मैं इसमें फिर टमाटर डालूँगी और सबसे एंड में डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डालूँगी टमाटर, 2 टमाटर डालूँगी इसमें, और इसको अदरक लहसुन का पेस्ट। क्या कह रहे हो? क्यों डाल रहे हो? क्योंकि सब्जी में डालना होता है ना पेस्ट, इसलिए डाल। सब्जी
हाँ जी ठीक है, छोले भटूरे बना। छोले भटूरे खाने हैं, क्या खाना है आपको? छोले भटूरे। ठीक है, छोले भटूरे बनाएंगे। ओके, मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। ये हरी मिर्च डाल के अब मैं इसको ढक के रख दूंगी और इसको फ्राई होने दूंगी, मतलब पकने दूंगी। ठीक है, और फिर जब ये बन जाएगी फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये, बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है ये। तो चलिए अब मैं इसको ढक देती हूँ। तब तक युवान जग गया है, तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा। युवान जग गया है तो अब पूजा का टाइम भी हो चुका है, मैं पूजा कर लेती हूँ। तो फिर चलिए मेरे साथ पूजा कर लेते हैं। सब्जी मैंने बना दी है, चढ़ा दी है कढ़ाई में उधर। तो फिर मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर आगे की तैयारी करूँगी, फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी सब्जी की। ओके, ऊपर से हम लोग आ गए हैं। अब युवान मेरा फास्ट खुलवाएगा। युवान ले लो, मम्मा को खिलाओ, मम्मा को खिलाओ। अब मैं भी खाऊं? खाओ। ओ पूरा खा लिया। कैसा है? कैसा है? इधर आओ मम्मा के पास। कैसा है? अच्छा है? मम्मा को किसी कर दो। तो चलिए, मेरा फास्ट खुल गया है, मेरे बच्चे ने मेरा फास्ट खुलवा दिया है। तो जी ये सब्जी मेरी रेडी हो गई है। मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये फाइनल लुक है। मैंने सब्जी जो है कढ़ाई में से ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि मुझे अब कढ़ाई में पूरियाँ बनानी है। पूरियों के लिए आटा मैंने गूंद लिया है और सलाद मैंने काट लिया है। तो अब मैं पूरियाँ बनाऊंगी और फटाफट से डिनर दूंगी। और ये देखो, मैंने गले में ये पहना है, अहोई माता का होता है ये पहनते हैं गले में। और ये नए 2 मोती डाले हैं, देखो ये नए 2 मोती डाले हैं युवान के नाम के। तो अब चलो, और इसको मैं पहन के रखूँगी अभी रात तक। तो चलिए अब मैं पूरियाँ बनाती हूँ। तो आइए मेरे साथ डिनर के लिए पूरियाँ बनाते हैं। तो जी ये प्लेट रेडी हो गई है डिनर की। ये देखिए, ये देखिए। तो अब मैं मम्मी को देने जा रही हूँ, मम्मी डिनर करेंगी। अब मैं आ गई हूँ अपनी प्लेट लेकर अपने डिनर की। ये देखिए, ये मेरी प्लेट है। आलू गोभी, सलाद, अचार, पूरी। तो अब मैं खाना खाऊंगी, अपना फास्ट खोलूँगी। ये देखो, ये मेरी प्लेट फास्ट खोलूँगी। अब मैं खा के बताती हूँ आपको कि खाना कैसा बना। थोड़ा सा आलू गोभी, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा
धनिया पुदीने की चटनी और फिर इसको खाओ। बहुत ही अच्छा बना है, सच्ची कह रही। आलू गोभी बहुत टेस्टी बनी है, प्लीज़ इस तरह बना के खाइए। बहुत अच्छी बनी है guys, बहुत टेस्टी बनी है, मैं सच कह रही हूँ। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप बताइएगा आपको मेरा होली का ब्लॉग कैसा लगा। आपका ब्लॉग एनिका आशियाना, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए। आई लव यू, बाय बाय।